शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है आज शुक्रवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो सुबह के 6 बजे का टाइम है और आज मैं जो है जल्दी सो के उठ गई थी। मतलब हम तीनों सो के उठ गए थे क्योंकि रात में बहुत जल्दी सो गए थे। इसकी वजह से सुबह मतलब जल्दी नींद खुल गई। अभी देखिए मुझे जमाई आ भी रही है, नींद भी लग रही थी। तो आज जो है मैं पार्क में वॉक करने के लिए नहीं गई। आज मैं सीधे एक्सरसाइज ही करने लगी क्योंकि जो मेरा काम है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कंप्लीट हो चुका था। जैसे कि सब्जी मैं पहले से काट के रखी थी और बहुत कुछ बनाना भी नहीं था। रात का इडली और सांभर था, तो हस्बैंड को इडली सांभर बहुत पसंद है। तो मॉर्निंग का जो हमारा नाश्ता होता है वो इडली सांभर ही हो जाएगा। और आज ना मैं बहुत अच्छी 2 रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मॉर्निंग का नाश्ता और रात का डिनर, जो कि बहुत अच्छा है। और आज की जो वीडियो है ना वो बहुत अच्छी वीडियो है। जिनका भी वजन कम होना रुक गया है, जैसे वजन हमारा कम होता है तो एक जगह पे आके रुक जाता है। हम कितना भी प्रयास करते हैं लेकिन उससे कम फिर नहीं होता है। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक पे है और मैं खुद वही कर रही थी क्योंकि मेरा भी वजन आके रुक गया था। 5 दिन में मतलब सिर्फ कुछ ग्राम कम हुआ था। 1 किलो तो हुआ ही नहीं, वो भी सिर्फ 10 से 20 ग्राम ही कम हुआ था, ज़्यादा हुआ नहीं था। तो इसकी वजह से आज मैं ये रेसिपी, ये वीडियो सिर्फ आप के लिए मैं लेके आई हूँ क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि दीदी अब वजन कम नहीं हो रहा है, कुछ भी कर ले रहे हैं, कितना भी प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा अपने रूटीन में चेंजिंग लाइए, जैसे कि मैं लाई हूँ। एक्सरसाइज जो है आप लोग हार्ड से हार्ड करिए। और दूसरी चीज़, बहुत लोग कह रहे हैं दीदी एक्सरसाइज पीरियड में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं बहुत सारी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कि देखिए सबकी बॉडी अलग होती है, सबके सिम्टम अलग होते हैं, हर कोई एक जैसे नहीं होता है। कोई 1 महीने में 3 से 4 किलो वजन कम करता है, कोई 1 महीने में 7-8 किलो वजन कम करता है, कोई 1 महीने में सिर्फ 1-2 किलो ही वजन कम कर पाता है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है। एक जैसे तो कोई होता ही नहीं है। तो वही चीज़ है पीरियड में। जैसे मुझे पीरियड में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, तो मैं पीरियड्स में अच्छा खासा मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बहुत लोगों को क्या होता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, फीवर भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो आप लोग मतलब एक्सरसाइज मत करिए। बहुत लोगों का क्या है, बहुत ज़्यादा पेन होता है पेट में नीचे, नाभि के नीचे। तो वो दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपका जो ब्लीडिंग है वो बहुत अच्छे से नहीं हो रही है। तो उस टाइम पे आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज करिए, योगा करिएगा, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करिएगा, तो जो आपका ब्लड रुका हुआ है वो बहुत अच्छे से आने लगेगा और पेट का जो दर्द है वो कम होने लगेगा। तो सब मिला के है ये कि कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग पहले दिन मत करिए, उसके बाद आप लोग कंटिन्यू करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होती। और जिन लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है वो लोग ना करें, 3-4 दिन रेस्ट करें, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोग डाइटिंग करते रहिएगा। एक्सरसाइज ना भी करेंगे तब भी आपका वजन वगैरह नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि वजन जो है हमारा सबसे ज़्यादा डाइटिंग से ही कम होता है। एक्सरसाइज और वॉक से तो 20% के लगभग ही कम होता है। यहाँ पे जितनी भी एक्सरसाइज मैं कर रही थी उतना सारा मैं अपने टमी को अंदर करने के लिए ही कर रही थी। आज बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मैं नहीं की हूँ क्योंकि मेरा जो वजन है वो बहुत अच्छा खासा कम हो चुका है। बस मैं पेट के नीचे का जो लोअर फैट होता है, कमर पे जो चर्बी होती है, बस उसी सब के लिए मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही थी पैरों को ऊपर नीचे करने, ये तो आपके लोअर फैट को कम करेगा, 100% कम करेगा। तो 2-3 इसमें से एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपके पेट को कम कर देगा। जो मैं अभी पैरों को ऊपर नीचे कर रही थी वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी आगे मैं बेड पे सो के करूँगी, वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिसे आप करिए। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि हमारा वजन जो रुक गया है वो मतलब कैसे फिर से स्टार्ट होगा कम होना। तो आप लोग रोज के रोज एक्सरसाइज करिए। जो नॉर्मल आप लोग एक्सरसाइज करते हैं ना उससे भी थोड़ा सा हार्ड करिए, उसका लेवल जो है वो बढ़ाइए। जैसे कि मेरा है कि अब इस टाइम पे मैं अपना लेवल बढ़ा रही हूँ और आगे एक्सरसाइज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, आप लोग को बताऊंगी। ये मत सोचिए कि मैं कैसे करूंगी, तो मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी, एक्सरसाइज बताऊंगी। बाकी जो है आप लोग ऊपर से नमक छोड़ दीजिए। ऊपर से नमक मतलब जैसे कि हम जब सलाद खाते हैं तो उसके ऊपर से हम ब्लैक सॉल्ट डाल देते हैं, तो वो ब्लैक सॉल्ट या कोई भी सॉल्ट अगर आप खा रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। जैसे नींबू पानी नमक पी रहे हैं तो उसमें नमक डालना बंद कर दीजिए, सिर्फ नींबू पानी पीजिए। तो किसी भी वे में आप ऊपर से कच्चा नमक मत खाइए। जैसे कि आप खाने में जो नमक पड़ चुका है वो खाइए, ऊपर से मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, आई होप। उसके बाद जो है शुगर आप लोग छोड़ दीजिए। शुगर जैसे कि आप चीनी छोड़ दीजिए। उसके साथ में मतलब गुड़ जो अलग से खा रहे हैं उसको भी छोड़ दीजिए।
जैसे जैम वगैरह खा रहे हैं उसको भी छोड़िए, वहाँ से भी आपको शुगर मिलेगी। आपका जो शुगर है ना वो आपके खाने से जो भी मिल रही है, खाने पीने की चीज़ें से वहाँ से मिले वही बेस्ट है। बाकी ऊपर से शुगर मत लीजिए। अगर आप लोग का चाय छूट जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर चाय नहीं छूट रहा है तो कोशिश करिए उसकी क्वांटिटी को कम करने के लिए सिर्फ 1-2 घूंट ही चाय लीजिए, ताकि जो आपका मन है वो भी रह जाए और आपको नुकसान भी ना करे। जब हमारा वेट कम होना रुक जाता है एक जगह पे, तो फिर उसको इन्हीं सब चीज़ों से कम करने के लिए स्टार्ट करना पड़ता है। आपको शुगर छोड़ना पड़ता है, आपको नमक छोड़ना पड़ता है, एक्सरसाइज ज़्यादा करना पड़ता है, डाइटिंग में भी चेंजिंग लाना पड़ता है, प्रोटीन फाइबर जो है वो आपको ज़्यादा लेना पड़ता है, तब जाके आपका वेट जो है फिर से लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अभी जो ये एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ बेड पे सो के, ये तो आप लोग जरूर करिएगा। बहुत सारे कमेंट है कि दीदी पेट कैसे कम हो, पेट कैसे कम हो, वजन तो बहुत अच्छा है लेकिन पेट निकला हुआ है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस करिए और देखिए बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। दूसरी चीज, आज एक कमेंट आया था मेरे पास कि दीदी मेरा ना बीपी हाई हो जाता है और शुगर जो है वो मेरा हाई हो जाता है, या बीपी लो हो जाती है या शुगर लो हो जाता है। तो जिनको भी ये सारी दिक्कत है ना, प्लीज़ आप लोग एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा। बिना डॉक्टर की निगरानी में या बिना डॉक्टर के सलाह के आप लोग कुछ भी मत करिएगा। देखिए मैं तो एकदम से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, तो मैं वो चीज़ें करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग भी वही चीज़ें करिए। अगर आपको दिक्कत है तो अगर आप लोग भी स्वस्थ हैं तो यही सब चीज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप लोग थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाइएगा और डॉक्टर को बताइएगा कि मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, क्या मैं ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ। तो वो बहुत अच्छे से बताएंगे। देखिए ये हेल्थ की बात होती है, तो मैं आप लोग को बिना देखे बिना जाने मैं नहीं बता सकती ना कि कोई बात नहीं, बीपी लो हो रही तो ये कर लो, शुगर लो हो रहा तो वो कर लो। नहीं, आप लोग डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर जैसा कहते हैं वैसा करिए। अगर आप मेरी तरह से फिट है तो फिर ये चीज़ें करिए, और अगर आपको वजन कम करना है तो ये सारी चीज़ें करिए। लेकिन हेल्थ से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप पहले डॉक्टर से मिलिएगा, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें करिएगा। दिव्यांशी मौली जी का कमेंट था, दी मुझे एक्सरसाइज करने में बहुत थकान होती है और चक्कर आता है, उससे पहले कोई ड्रिंक बताइए और कितने टाइम पहले पीना चाहिए। तो एक्सरसाइज से पहले तो तुरंत कुछ लिक्विड लेना ही नहीं चाहिए, बल्कि सॉलिड थोड़ा सा खा लीजिए, लेकिन लिक्विड कुछ पी के उसके बाद एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। आप मॉर्निंग के टाइम पे ही एक्सरसाइज करिए। मॉर्निंग में आधे घंटे से पहले आप गुनगुना पानी पी लीजिए, या फिर नींबू पानी पी लीजिए, या फिर अजवाइन मेथी का पानी पी लीजिए। उसके आधे घंटे बाद जो है आप एक्सरसाइज करिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, वीकनेस महसूस हो रही है, तो आप चुकंदर, गाजर, आंवले का जूस पीजिए, बहुत अच्छा है, आपको चक्कर वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगा। बहुत हेल्दी है वो ड्रिंक। और वेट लॉस में बहुत सारे जूस वगैरह नहीं पीते हैं। ऐसा नहीं है कि वेट लॉस कर रहे हैं तो जूस वूस पीते रहिए, बिल्कुल भी मत पीजिए। सिर्फ आप फैट कटर ड्रिंक जो है वो पी सकते हैं, वाटर पी सकते हैं, ये कोकोनट वाटर पी सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप पी सकते हैं। अब चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ मैं। यहाँ पे जो है लोबिया है, और साथ में जो छोले होते हैं, जो काबुली चना होता है वो है, उसके साथ में है राजमा। इन तीनों चीज़ों को मैं रात में ही भिगो के रखी थी। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से धो लेना है, उसमें फिर 2 सीटी लगा देना है। फिर से बता रही हूँ मैं, राजमा है, छोला है, लोबिया है। इन तीनों चीज़ों में जब सीटी लग गई तो ये अच्छे से पक गया है। मैं हाथ से मसली हूँ तो बहुत अच्छे से पका है। अब इसमें डालेंगे प्याज, टमाटर, उसमें खीरा, थोड़ा सा इसमें डालना है चाट मसाला, उसके साथ में डालना है थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा वाइट सॉल्ट अगर आप डालना चाहें। वैसे काला नमक से ही काम चल जाएगा, मैं काला नमक ही डालती हूँ। अब इसमें डाल देना है मिर्ची हरी वाली काट के, उसमें फिर नींबू निचोड़ देना है। बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी नाश्ता है ये। वज़न को फिर से कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आप 1 कटोरी ये वाला स्प्राउट खाते हैं, ये नाश्ता अगर आप करते हैं, तो आपको 25 ग्राम इसमें प्रोटीन मिलेगा। आपके वेट लॉस में प्रोटीन और फाइबर जो है वो सबसे ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि छोले में भी प्रोटीन होता है, राजमा में भी प्रोटीन होता है, लोबिया में तो होता ही होता है। जिनका भी वजन कम होना रुक गया है वो अपने मॉर्निंग के नाश्ते में इसको जरूर शामिल करें। मैं तो अब इसको 3, 4, 5 दिन खाने वाली हूँ,
खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा ये हेल्दी है। आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा इसको अगले दिन या अगले दिन जब भी आप लोग को सही लगेगा आप लोग ट्राई करिएगा। मैं तो आज से शुरू कर दी हूँ और मेरी दीदी भी डाइटिंग पे है तो वो भी यही चीज़ खा रही है। मेरी दीदी का वेट जो था वो 78 था, इस टाइम पे वो 71 पे है। मेरे साथ मेरी दीदी का भी वेट बहुत अच्छा खासा कम हो रहा है और जब इनका वज़न और भी कम हो जाएगा ना फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि इनका वजन कितना से कितना कम हो गया है। यहाँ पे 11:30 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग खा रहे थे संतरा। आप वेट लॉस में संतरा खाइए और वाटरमेलन खाइए, पपीता खाइए, सेब खाइए। ये सारे जो फ्रूट है ना ये बहुत अच्छे होते हैं वेट लॉस में। एक तो फ्रूट आप लोग जरूर शामिल करिए अपने डाइटिंग में, वो भी 11 बजे के करीब, कि 11 से 11:30 के बजे में कोई एक फ्रूट जरूर खाइए। लंच से पहले मैं पी हूँ पानी। पानी पूरे दिन आपको पीते रहना है, 2 से 3 लीटर पानी आप पीजिए। 8, 9, 10 ग्लास जितना पी पा रहे हैं उतना पीजिए। मैं बहुत पानी नहीं दिखा पाती हूँ लेकिन एक बार मैं दिखाई कि मैं लंच से पहले, डिनर से पहले मैं पानी पीती हूँ। लंच में था रोटी, सब्जी, चावल, उसके साथ में थोड़ा सा सलाद। इसमें मेरा बेटा भी मेरे साथ में, मेरी मतलब बेटी भी मेरे साथ में ही खाती है तो उसको चावल बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा चावल उसको मैं खिला देती हूँ। और मैं चावल खा रही हूँ तो मेरी रोटी की क्वांटिटी देखिए, बस एक ही रोटी मैं ली हूँ। अगर मैं चावल नहीं खाती हूँ तो फिर मैं 2 रोटी ले लेती हूँ, अगर मैं चावल खाती हूँ तो मैं रोटी 1 ले लेती हूँ। उसके बाद जी है हम लोग बैठ गए थे चिप्स को काटने के लिए, क्योंकि आज हम लोग को बाहर जाना था और कल चिप्स को मुझे बनाना है तो टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है मेरे पास, मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ। तो इसी वजह से दीदी जो है वो आलू को छील रही है, मैं फटाफट से चिप्स काट रही हूँ क्योंकि ये सीज़न ही चिप्स, पापड़ और नमकीन बनाने का है। मैं हमेशा हर साल इतना ज़्यादा नमकीन बनाती थी, चिप्स पापड़ सब कुछ बनाती थी, लेकिन इस बार मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ। दूसरी चीज़ कि मैं डाइटिंग पे हूँ तो कभी कभी होता है ना जब हम नहीं खाते तो हमारा उतना मन भी नहीं होता चीज़ बनाने में। जैसे देखिए फैमिली होती तो मुझे करना ही पड़ता, लेकिन मैं और हस्बैंड बस 2 ही हैं तो हस्बैंड को भी उतना ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती है। सिर्फ वो बोले थे चिप्स बना के, क्योंकि मुझे गांव जाना है तो जब मैं चिप्स बना के चली जाऊंगी तो थोड़ा उनको हेल्प हो जाएगा ये खाने पीने का। और मैं बनाऊंगी साबूदाने का पापड़ बनाऊंगी कभी व्रत वगैरह में खाने के लिए। और अब जो है मेरा वेट कम हो चुका है तो अब मैं धीरे धीरे सब कुछ खाना स्टार्ट करूंगी, लेकिन ऐसे खाना नहीं स्टार्ट करूंगी कि जिसमें बहुत ज़्यादा फैट हो, जिससे मेरा वजन बढ़े। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खाने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए अभी 4 बजे का टाइम है, वापस से मैं यहाँ पे सत्तू घोल रही हूँ और ये गर्मी स्टार्ट हो गई है ना तो इस टाइम पे आप लोग सत्तू पीजिए, बहुत अच्छा है। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये चना भून के उसके बाद बनाया जाता है, कोई भी मिलावट इसमें नहीं होती है। ये बहुत अच्छा ड्रिंक है और इसमें सत्तू डालिए, नॉर्मल पानी डालिएगा, कोई गर्म पानी नहीं, कोई ठंडा पानी नहीं, जो नॉर्मल पानी हम पीते हैं वही पानी डालिए। फिर इसमें नींबू निचोड़ दीजिए और थोड़ा सा इसमें काला नमक डालिए। मस्त ये ड्रिंक है। इसको आप तब भी पी सकते हैं जब आपको भूख लग रही है। जैसे कभी कभी होता है ना हम खा पी लेते हैं उसके बाद भी हमें भूख एहसास होती है कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना है, तो उस टाइम पे भी आप लोग सत्तू पी सकते हैं। तो जी अभी हो गया था शाम का टाइम और दीदी बना रही थी बैगन की कलौजी। तो इसमें वो ली है धनिया पाउडर, साथ में सरसों, जो काली वाली सरसों होती है, उसमें आप पीली भी सरसों, कोई एक सरसों को पीस के लेना है, मतलब थोड़ा सा दरबरा ही पीसना है। फिर इसमें ये जो अभी चम्मच से डाल रही है इसमें है सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी, कलौंजी। ये सारा कुछ हम लोग पीस के रखते हैं क्योंकि कलौंजी जो है मतलब ये जो कलौंजी हम बनाते हैं ये बहुत ज़्यादा बनाते हैं तो इसका पाउडर 5 चीज़ों का बना के रख लेते हैं। फिर इसमें डाली है वो भरा मिर्चा, जो लाल वाली मिर्ची होती है ना जिसको भर के बनाते हैं खटाई वगैरह डाल के, वो डाली है। उसमें डाली है फिर प्याज, थोड़ा सा इसके अंदर डाली है हींग। अगर आप लोग को सफ़र में नहीं लेके जाना है तो आप लहसुन डाल सकते हैं, अगर कहीं बाहर लेके जा रहे हैं तो लहसुन मत डालिए। हम लोग लहसुन भी नहीं डाले हैं क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन इसको चलाना है, जब लहसुन पड़ जाता है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसमें थोड़ा सा तेल भी डालना है, तेल डाल के अच्छे से इसको मैश कर देना है। अभी यहाँ पे बैगन को अच्छे से वॉश करके ले ली है। अब बीच से उसमें चीरा लगाना है और दोनों साइड अच्छे से देख लीजिएगा कहीं बैगन सड़ा वगैरह तो नहीं है। फिर जो ये फीलिंग बना के रेडी की थी वो बैगन के अंदर अच्छे से भर देना है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे तो हर एक कलौंजी अच्छी लगती है, चाहे वो किसी चीज़ की ही हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसको आप लोग भी वेट लॉस में खा सकते हैं। तेल आप लोग देखे हैं कि कितना कम तेल है, उतने कम तेल में ही पूरी कलौंजी बन के रेडी हो गई थी। फिर भरने के बाद कढ़ाई में डालना है, ढक देना है, अच्छे से वो पक जाएगा। जो है कलौंजी बन के रेडी हो गई थी। अभी इसको मैं खाली कर रही हूँ और हाँ इसमें नमक भी डालना है, मैं नमक भूल गई थी तो बहुत लोग बोलेंगे कि नमक तो बताया नहीं,
तो नमक तो मतलब डालना ही डालना है इसके अंदर। और देखिए इतना ज़्यादा ये टेस्टी बना था, मैं भी खाई हूँ लेकिन मैं आधा ही खाई हूँ, पूरा एक नहीं ली हूँ। आप लोग भी मतलब इसको वेट लॉस में अपने खा सकते हैं। यहाँ पे कलौंजी बन के मेरी रेडी हो चुकी थी। अंजलि परियार जी का कमेंट था, दीदी मॉर्निंग में चिया सीड्स एक्सरसाइज करने के बाद लेना है या पहले? तो एक्सरसाइज करने के बाद उसको पीजिए तो अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज करने से पहले बहुत कुछ नहीं खाना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में आप नॉर्मल वाटर या नींबू पानी जो भी मैं पहले बताई हूँ वो सारी चीज़ लीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए। और जहाँ तक हो सके मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज कर लें तो बेस्ट है। नहीं कर पा रहे हैं आप लोग तो फिर इवनिंग के टाइम पे कर सकते हैं, वो भी जब शाम के टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके आधे 1 घंटे पहले से ही खाना पीना बंद करके उसके बाद ही एक्सरसाइज करिएगा। अभी जो है शाम का टाइम है, यहाँ बनाई हूँ मैं ब्लैक टी। जैसा कि आप लोग देखे हैं इसमें मैं ड्राई जिंजर डाली हूँ, मतलब जिसको हम कहते हैं सोठ, तो वो चीज़ मैं इसमें कद्दूकस करके डाली हूँ। और 1 चम्मच इसमें मैं खांड डाली हूँ जो कि गुड़ की ही थी। और हस्बैंड को ही पीना होता है चाय, तो वो पहले गुड़ लाते थे लेकिन आज पतंजलि से वो खांड लाए हैं। चलिए फिर से मैं डिनर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जो है अभी पीस रही थी सोयाबीन। इसको 1 घंटे पहले ही मैं भिगो दी थी, पानी को अच्छे से मैंने निचोड़ ली हूँ। निचोड़ने के बाद इसको मिक्सर जार में डाल के बहुत अच्छे से पीसना है, बिल्कुल ये दरबरा ना रहे, एकदम से ये पतला पीसना चाहिए। अगर दरबरा रहेगा तो चीला जो है वो बहुत जल्दी टूटेगा, बहुत ज़्यादा टूटेगा, आप लोग अच्छे से बना नहीं पाएंगे। तो इसको एकदम अच्छे से पीसना है। फिर इसमें बेसन डाल देना है, टमाटर प्याज लहसुन मिर्ची डाल देना है, फिर पानी डाल के इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद फिर इसमें डालना है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा डाल देना है। उसके बाद इसको और अच्छे से मिक्स कर देना है। ध्यान रहे, मैं बार बार कहती हूँ कि जो सोयाबीन रहेगा उसको एकदम अच्छे से आप लोग पीसिएगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, ये रात को तो डिनर में आप लोग इसको ज़रूर खाइए। इसको अच्छे से पीसने के बाद फिर इसका चीला बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये लगता है। तेल जहाँ तक हो सके कम से कम डालिएगा तो और बेस्ट है। वैसे मुझे नहीं लगता ये कम तेल में बन पाएगा, बाकी चीला जब मैं बनाती हूँ बहुत कम तेल में बनता था, लेकिन ये है ना सोयाबीन है तो ये मतलब थोड़ा सा इसमें तेल लगेगा तभी जाके ये होगा, नहीं तो इतना ज़्यादा ये टूटता है। तो दोनों साइड से ये देखिए अच्छे से हो गया था। उसके बाद फिर मैं उलट पलट करके अच्छे से मैं सेक ली हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इसको आप सब्जी के साथ खा सकते हैं, कोई अगर सूखी सब्जी है और अगर चटनी है तो उसके साथ खाइए। मैं तो इसको सूखा ही खा गई क्योंकि चटनी पीसने में मुझे आलस आ रही थी कि कौन अब चटनी पीसे, क्योंकि हस्बैंड वगैरह खाना खा चुके थे, सिर्फ मैं ही बाकी थी। तो यहाँ पे जो है मेरा चीला बन के रेडी हो गया था और देखिए मेरा टूटा भी नहीं है, थोड़ा सा टूटा था। तो इसको जिनको भी अपना वेट लॉस करना है और वेट जो है एक जगह पे आके रुक गया है, वेट नहीं कम हो रहा है, वो लोग मॉर्निंग का नाश्ता, रात का डिनर जो है वो यही करें। दोपहर के टाइम पे आप दाल चावल रोटी सब्जी अचार सलाद सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं खा सकते। चावल तो अवॉइड ही करें तो अच्छा है। फिर से मैं मॉर्निंग का नाश्ता जो है वो अभी मैं भिगो रही हूँ, तो मैं सोची क्वांटिटी बता देती हूँ कितना कितना। यहाँ पे छोटी कटोरी थी, उसी से आधी कटोरी चना, आधी कटोरी राजमा, आधा कटोरा इसमें लोबिया। चना वो ब्लैक वाला चना नहीं है, ये काबुली चना है, छोले वाला। तो इन तीनों चीज़ों को बराबर बराबर मात्रा में लेना है, भिगो के रख देना है। अगले दिन ये फिर फूल जाएगा, तो वैसे ही आप बनाइएगा। यहाँ पे जो है अजवाइन मेथी का पानी मैं पी रही हूँ रात को डिनर के बाद, आप लोग भी पी सकते हैं। ये मॉर्निंग में जो बनाई थी ना वही था, वापस से मैं गर्म करके पी रही हूँ, अलग से नहीं भिगोई हूँ। और गर्मी का मौसम है तो थोड़ा कम पीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।